Good morning, my dear students. Welcome to MG English International School online classes. And today we will discuss about leap year. Dear student, today we have example number 3, lesson number 18, class 10th, and the name of the lesson is probability. According to this example, if a leap year is randomly selected, आपने एक leap year randomly select किया है and you have to find out the probability that this leap year will have 53 Mondays. You have to find the probability that this leap year will have 53 Mondays. Before solving this problem, first let's understand what a leap year means. There are two kinds of years, leap year and non-leap year. A non-leap year has 365 days and a leap year has 366 days. Dear students, आपको पता है after every 3 years there is a leap year. हर 3 साल बाद में एक 4th ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं और फरवरी के अंदर उसमें 29 डेज होता है, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं. When 366 days is divided by 7, we can easily get 52 weeks plus 2 days. What does it mean? It means every leap year has 52 weeks plus 2 days. हर लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं. 52 वीक्स का मतलब होता है हर लीप ईयर में इट इज सर्टेन, इट इज श्योर डेट वी विल हैव 52 मंडेज, 52 संडेज, 52 ट्यूसडेज, वेडनेसडेज. 52 तो श्योर हो गई ही. अब 53 होने के लिए कितने अरेंजमेंट है? क्योंकि आपके पास 2 डेज एक्स्ट्रा है. ये किस प्रकार अरेंज हो सकते हैं? ये 2 डेज 52 वीक्स के बाद में हो सकता है संडे और मंडे हो, मंडे और ट्यूसडे हो. आएंगे सीरीज में लेकिन सीक्वेंस में आएंगे. ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, वेडनेसडे और थर्सडे हो, एंड थर्सडे और फ्राइडे हो, फ्राइडे और सैटरडे हो, सैटरडे और संडे हो. इसका मतलब है आपके पास टोटल अरेंजमेंट 7 हो सकते हैं. तो टोटल आउटकम्स आपके पास 7 है. फेवरेबल आउटकम्स, हमें मंडे 53 चाहिए और मंडे 53 कब आ सकते हैं? जब आपके पास अरेंजमेंट में संडे और मंडे या मंडे और ट्यूसडे को में से एक को सिलेक्ट किया जाए. यानी कि आपके पास फेवरेबल आउटकम से 2, कि जब 52 वीक्स के बाद में अगले 2 दिन संडे और मंडे के रूप में आए तब आपके पास 53 मंडे हो सकते हैं. या अगले 2 डेज 52 वीक्स के बाद में मंडे और ट्यूसडे के रूप में आए तब आपके पास 53 वीक्स हो सकते हैं. 53 मंडे हो सकते हैं. यानी 53 मंडेज होने के लिए फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2 है और टोटल आउटकम्स आपके पास 7 है. तो आंसर आ गया 2/7 फॉर गेटिंग 53 मंडेज. ये क्वेश्चन था लीप ईयर का. लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सोल्व द क्वेश्चन वेयर the year is non-leap year, and the question is the same. If the year is non-leap year, then what will be the probability of getting 53 Mondays? Non-leap year means 365 days. Leap year means 366 days. Leap year means 366 days is equal to 52 weeks plus 2 days extra. यहाँ पर 52 weeks plus 1 day extra, यानी 52 तो आपके हर डे 52 टाइम्स आएगा, ये सर्टेन है. लेकिन 53 एक डे आएगा, चाहे से 365 डेज में 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारे 52 बार आएगा. एक डे आपके 53 बार आएगा, 53 टाइम्स आएगा. इसका मतलब आपके पास टोटल आउटकम है 7 में से 1. तो मंडे कितनी बार आया? 1 टाइम. तो मंडे 1 अपॉन टोटल आउटकम 7. तो आंसर इज 1/7. यानी कि एक लीप ईयर में मंडे 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी है 2/7
और एक नॉन लीप ईयर में मंडे 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। Dear student, I hope you must have enjoyed the class. I hope you must have understood question belonging to leap year as well as non-leap year. Take care. Goodbye.